इसको लेकर के आपने वो क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ने जो तरीके से टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर के क्या कुछ है? देखिए, हम सब आदरणीय खड़गे जी, उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं और मैं उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में उनसे बहुत छोटा हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने राजनीतिक जीवन में। पर ऐसे में जब वो अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल मेरे प्रधानमंत्री का अनादर करने के लिए करते हैं, ये बात गलत है। मैं चाहता हूं वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, पर जहां पर हम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं, कल वो तस्वीरें मैंने भी देखी जब वो भाषण देते देते हल्का सा लड़खड़ाए, सब लोग घबराए, हम लोग भी घबराए, पर उसके बाद तुरंत उसके बाद उनका ये बयान आ जाना कि नहीं, मैं जब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा दूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, गलत है ना। ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? और इतनी कटुता कहाँ से आती है? सिर्फ चुनाव ही तो है, एक चुनाव के लिए आप इतने कड़े शब्दों का आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। आप रहें, भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, पर इस तरीके से राजनीतिक मतभेद कीजिए ना, सवाल कीजिए, नीतियों पे सवाल कीजिए, क्या हुआ पिछले 10 सालों में हरियाणा में, उस पे सवाल कीजिए। आपने क्या कहते हैं, दोबारा इतने लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, क्या है सरकार की योजना या क्या किया हम लोगों ने इस दौरान, इन सारी चीज़ों पे सवाल कीजिए। पर ये जब व्यक्तिगत आप टिप्पणियाँ करते हैं, तकलीफ मुझे तब होती है क्योंकि नई पीढ़ी आपसे सीखती है। नई पीढ़ी को क्या सीख आप देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपनी हर चीज को राजनीतिक कर दीजिए? आपका स्वास्थ्य खराब है, उसका भी आप राजनीतिक लाभ भी उठाइए कि मैं जब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा दूंगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। ये सोच गलत है और देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है, व्यक्तिगत नहीं है। पूरे बिहार में बाढ़ की हालत है, ऐसे में विपक्ष कह रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। देखिए, विपक्ष पहले तो जाए, विपक्ष के नेता वो तो मुझे लगता है शायद राज्य में भी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है इसकी तमाम जानकारी, लगातार इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार भी कर रही है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी इसकी समीक्षा की है। आज मैं जा रहा हूँ। आज का रात का मेरा प्रवास कोसी के इलाके में ही होगा। कल आज रात में जितने भी विस्थापित हैं उनके कैंप्स में मैं जाऊंगा। कल सहरसा के कई ऐसे इलाकों में जो कि बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ पर भी मैं जाऊंगा और खुद इसका जायज़ा लेकर केंद्र के पास, मेरे प्रधानमंत्री जी के पास भी मैं इसकी जानकारी भेजूंगा। इतना स्पष्ट है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जल्द से जल्द कैसे राहत ऐसी विपरीत परिस्थिति में, देखिए सिचुएशन ये एक अनयूजुअल है। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य में बाढ़ के हालात बने और वहाँ से जिस तरीके से पानी को छोड़ा गया है और एक बड़ी क्वांटिटी में छोड़ा गया है, तो ऐसे में परिस्थितियाँ चिंताजनक ज़रूर हैं। बट हाँ, ग्रामीणों को किसी तरीके की समस्या ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों तत्परता से मॉनिटरिंग कर रही है। तो उन्हें पैकेज देते। पाकिस्तान से अगर संबंध अच्छे होते, राजनाथ सिंह जी ने कहा है, तो उनको पैकेज देते। किनको पैकेज देते? पाकिस्तान को। और चलिए ठीक है, देश के हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर सम्मानजनक बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं दिया। एनडीए ने तो लड़ लें 243 सीटों पर। झारखंड में आप जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं किया। झारखंड में जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग भी उभर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए गठबंधन की बातचीत अभी चल रही है। ये भी हम लोग को मानना होगा, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन का प्रमुख दल है, जम्मू कश्मीर का लास्ट फेज और हरियाणा का लास्ट फेज दोनों एकदम राउंड द कॉर्नर हैं। पूरी ताकत, कई राजनीतिक दल जो कि वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों राज्यों में लड़ रहे हैं। हम लोग वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर पूरा ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। मुझे लगता है नोटिफिकेशन आते आते तक, झारखंड को लेकर नोटिफिकेशन आते आते तक, गठबंधन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गठबंधन में भूमिका रहेगी या अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों पर क्लैरिटी नोटिफिकेशन आते आते तक हो जाएगी। हमारी राज्य इकाई भी
जो कि डिसाइडिंग बॉडी है, ये फैसला अंतर्गत हमारी राज्य इकाई को लेना है कि गठबंधन के तहत जो सीटें मिल रही हैं उससे वो संतुष्ट हैं या वो लोग अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो भी फैसला है वो जब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास आएगा उसके बाद ही इसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जाएगा। एंड आई होप एंड बिलीव नोटिफिकेशन आते आते तक ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू।